हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फनी हर्ष पे। आज हम लोग इस साइकिल का रिव्यू करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। वह चीज़ है ये। इस तरह का मैंने उस साइकिल का की फॉग बना लिया है। आपको पता चल ही गया होगा कि किस कंपनी का मैं साइकिल का रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले आप इस साइकिल का लुक देख लीजिए। लुक्स में तो यार ये काफ़ी तगड़ी दिखती है। इस साइकिल का नाम है हरकुलस रिडीम 26 TB। तो ये एक ऑफ रोडिंग साइकिल है, इसलिए आपको इसमें टायर्स बड़े बड़े मिलते हैं, फैटी मिलते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी हाई है। ऊपर से व्हील बेस भी कम है ताकि ऑफ रोडिंग अच्छे से कर पाए। तो बात करते हैं एक एक करके इसके फीचर्स की। तो इसका पहला फीचर ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो एलॉय फ्रेम दिया हुआ है ये काफ़ी मज़बूत है, बहुत ज़्यादा मज़बूत है। ये बहुत मज़बूत साइकिल ये है। यही एलॉय फ्रेम आपकी साइकिल की रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये आपका मज़बूत रहना ही चाहिए। इसका दूसरा फीचर है हैंडल ग्रिप। तो ये जो हैंडल है ये दिखता है पूरा प्लास्टिक का, पर ये जो वाला जो इसमें ग्रिप लगा हुआ है ये पूरा रबर का ग्रिप है। आप देख सकते हो ये किस तरह से मूव कर रहा है। ये पूरा रबर का ग्रिप है, एकदम कंफर्टेबल है आपको चलाने के लिए। अब बात करें अगर इसके तीसरे फीचर की, तो ये एक डिस्क ब्रेक साइकिल है। इस तरह का आपको इसमें डिस्क ब्रेक का ग्रिड मिल जाता है और डिस्क ब्रेक में हरकुलस की बैचिंग भी मिल जाती है। तो डिस्क ब्रेक भी काफ़ी अच्छे से लगता है इसका, और साइकिल को ये स्केट नहीं होने देता है। इसका चौथा फीचर है कि ये एक सिंगल गियर साइकिल है। तो सिंगल गियर वाले साइकिल में मेंटेनेंस बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करवाते हो तो भी। तो गियर वाला ये साइकिल नहीं है, ये सिंपल सिंगल गियर साइकिल है। इसका पांचवा फीचर है इसके टायर्स। ये टायर्स काफ़ी बड़े साइज के हैं, 26 इंच के टायर हैं। ऊपर से ये काफ़ी मज़बूत हैं, फैटी हैं, जिस वजह से आप इसमें ऑफ रोडिंग आराम से कर सकते हैं। और टायर्स में जो ये चीज़ दिया हुआ है, इस तरह का अगर टायर में दिया हुआ है आपको, तो ये एंटी स्किड नेचर वाला टायर है, मतलब आपका टायर स्केट नहीं होगा। इसका अगला फीचर है इसका ये कंफर्टेबल सीट। ये कंपनी के तरफ से प्रोवाइडेड सीट है, बस इसमें कंपनी का मोनोग्राम नहीं आता है, बैचिंग नहीं आती है। हालांकि ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। आप इसकी कुशनिंग देख सकते हो कितना कंफर्टेबल है ये सीट। हर तरफ आपको ऐसे ही अच्छी वाली कुशनिंग दी जाती है, बीच में भी, सब तरफ। और ये इसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं, अगर इसमें स्क्रैचेस आ गए तो फिर ये सीट ही सीधा फट जाएगी, तो आपको इसका कवर लगवाना ही पड़ेगा। इसका नेक्स्ट फीचर ये है इसका ये कैरेज। ये कैरेज जो है मैक्सिमम 30 केजीज़ का लोड आराम से उठा लेगा, और ये इनबिल्ट ही कैरेज है। इसको मैंने एक्सेसरीज़ के रूप में लगवाया नहीं है, यह आपको कंपनी के तरफ से इनबिल्ट कैरेज मिल जाती है। इसका अगला और मोस्ट यूज़फुल फीचर ये है कि ये साइकिल फ्रंट सस्पेंशन के साथ आती है, जिस वजह से आप ऑफ रोडिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये फ्रंट सस्पेंस हो जाएंगे तो आपकी राइड काफ़ी कंफर्टेबल बन जाएगी। तो इस तरह का इसमें आपको अच्छा क्वालिटी का मोटा मोटा फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक साइकिल है, इसलिए फ्रंट सस्पेंशन इसमें देना ज़रूरी होता है। और अगर आपको डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए तो आप डिस्क ब्रेक ग्रिड को निकलवा सकते हैं, और यहाँ पे आप पावर ब्रेक या नॉर्मल ब्रेक लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको वो लगाने के लिए भी मेटल का एक दे दिया गया है। इसका नेक्स्ट फीचर है ये इसका ब्रेक बार। ये जो है ब्रेक, ये लोहा का है, आयरन का है, तो काफ़ी अच्छा ब्रेक है, अच्छी क्वालिटी का है ये ब्रेक। जो ब्रेक प्लास्टिक के रहते हैं वो गिरने से टूट भी सकते हैं, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, टाइट भी है ताकि अच्छे से लग जाए। इसका नेक्स्ट फीचर है ये मड गार्ड।
ये मजबूत ही मडगार्ड है पर काफ़ी मजबूत नहीं है, प्लास्टिक का ही है। अब सारे नए साइकिल्स में प्लास्टिक के ही मडगार्ड आते हैं, पीछे भी वैसा ही मडगार्ड दिया हुआ है। और अगर आप इसका कैरेज देखोगे तो आप देखोगे कि ये पूरा फ्लैट है, जिस वजह से कोई अगर पीछे बैठा है या आपको सामान रखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिकतर साइकिल्स में जो है ये पूरा ऐसे दे देता है, तो उसमें बैठने में भी दिक्कत होती है, ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है और सामान रखने से वो ज़्यादा सीट की तरफ घसकता है। तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदे लगेंगे। इसका अगला और बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि ये जो पीछे के ब्रेक का वायर है, ये वायर तो है ग्रीन कलर में, ये रात में ग्लो करता है और ये है इस एलॉय फ्रेम के अंदर से अंडरग्राउंड करके यहाँ से निकाल दिया गया है इसको। अधिकतर कंपनीज क्या करती है कि वो यहाँ से नीचे से ले जाती है, तो उसमें वायर कभी कभी खुल भी जाता है, पर इसमें अच्छे से प्लास्टिक फ्रेम दे के अच्छे से लगा दिया गया है वायर को और इधर लाके घुमा दिया गया है यहाँ तक। तो ये थे इस बाइसिकल के सारे फीचर। अब हम इसके एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि फ्री में दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। तो इसका पहला एक्सेसरी है ये रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर जो है आपको हैंडल बार में फ्री में दिया जाता है, आपको लगवाना नहीं पड़ेगा और ये काफ़ी बड़े साइज़ का भी है, तो आपकी रोड प्रेजेंस आराम से बन जाएगी। और ये इस तरह से लगाया हुआ है, इस हैंडल बार में नहीं लगाया हुआ है। इस हैंडल बार में लगाने से या तो वो इधर लगाया जाएगा या तो वो इधर, पर इसको बीच में लगाया गया है इस हैंडल बार में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस एक्सेसरी की। दूसरी एक्सेसरी है ये पीछे वाली रिफ्लेक्टर। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल में लगा दी गई है इस तरह से, तो ये लाइट जलने पे ग्लो करेगी जब इस पे लाइट पड़ेगी। और ये एकदम सीट के नीचे लगाया गया है और ये उस तरह से नहीं लगाया गया, पर ये भी पूरा बीच में लगाया हुआ है। तो ये भी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है एकदम फ्री। तीसरी एक्सेसरी भी रिफ्लेक्टर ही है जो कि टायर ग्रिड में कंपनी की तरफ से लगी हुई आई है। ये भी कंपनी ही लगा के देती है, आगे का टायर में भी और पीछे के टायर में भी। और दोनों टायर्स में आपको हरक्यूलस की बैचिंग भी मिल जाती है दोनों तरफ, मतलब आपको इस तरफ तो हरक्यूलस की बैचिंग दी गई है और इस तरफ भी यहाँ पे हरक्यूलस की बैचिंग दी गई है। उसी तरह से आगे भी आपको दोनों तरफ हरक्यूलस की बैचिंग मिल जाती है। चौथी एक्सेसरी है पेडल्स में रिफ्लेक्टर। यहाँ पे आपको पेडल्स में भी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं दोनों तरफ और उस साइड के पेडल्स में भी रिफ्लेक्टर हैं। पांचवी एक्सेसरी है इसका स्टैंड। ये जो स्टैंड है ये भी कंपनी की तरफ से ही मिल जाता है, ये भी आपको लगवाना नहीं पड़ता है और ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का स्टैंड है। आप इसको बाहर से लगवा सकते हो पर ये कंपनी की तरफ से मिल जाता है प्रोवाइडेड। छठी एक्सेसरी है इसका ये लॉक। ये लॉक भी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है, ये भी आपको इसके भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये भी बिल्कुल फ्री है और इस तरह की इसकी चाबी है। अगली एक्सेसरी है ये बेल। ये बेल भी आपको कंपनी की तरफ से मिल जाती है, हालांकि ये कंपनी का नहीं है, फिर भी आपको इसके भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इसके भी 50 रुपये आपके लगते पर नहीं देने पड़ेंगे। और इस तरह का ये रिंग होता है। नेक्स्ट एक्सेसरी है बॉटल विथ बॉटल होल्डर। तो ये जो है ये भी बहुत लोग बाहर से लगवाते हैं ये वाली बॉटल, क्योंकि ये साइकिल के लिए एकदम सूटेबल रहती है, आराम से फिट भी बैठ जाती है। पर आपको यहाँ पे होल्डर भी मिल जाता है, बॉटल भी मिल जाता है, दोनों हरकुलस कंपनी की तरफ से। तो ये भी आपको बाहर से नहीं लगवाना पड़ेगा, क्योंकि साइकिलिंग करते समय हम थक जाते हैं तो हम लोग को हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है, तो हम लोग को कुछ एनर्जी ड्रिंक या फिर पानी को तो पीना ही पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे बॉटल भी मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साइकिल का प्राइस तो बहुत ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इतने सारे फीचर, इतना अच्छा लुक के साथ ये आती है, इतने सारे एक्सेसरीज़ ये फ्री में देती है, तो इसका तो दाम बहुत ज़्यादा होगा। 8-10 हज़ार के नीचे आप सोच भी नहीं रहोगे। पर ये साइकिल है सिर्फ 6500 रुपीज़ की, विथ ये सारा फीचर और एक्सेसरी। तो इतना सारा फीचर, इतना सारा एक्सेसरी आपको मिल जाता है। बाकी अगर आपको इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़
का भी वीडियो देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। अभी मैंने डाला नहीं है, मैं डाल दूँगा। तो एंड करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बाय।